बांग्लादेश से इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, बांग्लादेश में भारत विरोधी नारे लगे हैं। कट्टरपंथियों ने जमकर यहां नारेबाजी की है। अल्लाहू अकबर यानी धार्मिक नारे यहां पर लगाए गए हैं। ढाका से नारेबाजी का एक नया वीडियो भी सामने आया है। आप अंदाजा लगाइए कि जो देश धर्म की राह पर इस कदर पागल हो रहा हो, उस देश का अब आगे क्या भविष्य हो। ये बांग्लादेश की तस्वीर देखकर इन तमाम देशों के लिए सबक है। कट्टरवाद और धर्म के नाम पर बेकाबू ये भीड़ जो है वो कुछ भी करने पर आमादा है। इन्हें अपना देश, अपने देश की तरक्की नहीं दिखाई दे रही है। हिंदुओं को यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है। ये वही बांग्लादेश है जो हिंदुस्तान की वजह से, भारत की वजह से एग्जिस्टेंस में आया था। इंदिरा गांधी की सरकार थी जब बांग्लादेश को आज़ादी मिली थी। और आप देखिए किस तरीके से एक शव को आपके हवाले किया गया है। ये कट्टरवादियों की वो भीड़ है जो अपने ही देश को फूंकने पे लगी हुई है। 12 फरवरी को यहाँ पर चुनाव की तारीख की घोषणा हो चुकी है, लेकिन हालात बेकाबू हैं यहाँ पर। ये बांग्लादेश के ढाका से हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से हिंदू युवक को यहाँ पर जला दिया गया है, जिंदा जला दिया गया है। इंसानियत मर चुकी है इस देश के लोगों की। भारत के खिलाफ यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं, और ये उस भारत के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं जिस भारत ने इस देश को आज़ादी दिलाई थी। बांग्लादेश भारत का मित्र देश हुआ करता था। शेख हसीना क्राइसिस के बाद से ही यहाँ पर कट्टरपंथियों का शासन है, और कट्टरपंथी के जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं। मंदिरों को जलाया जा रहा है। आप देखिए किस तरीके से हिंदू युवक को यहाँ पर टारगेट किया गया है। जिहादी मानसिकता यहाँ पर सामने आ रही है, और अब इस देश का तो भगवान ही मालिक है, क्योंकि अगर किसी भी देश में धर्म इतना हावी हो जाए, कट्टरवाद इतना हावी हो जाए, तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब उस देश का क्या अश्र होगा। एक बार फिर बांग्लादेश में बवाल, एक बार फिर बांग्लादेश में हिंसा, और एक बार फिर भड़की नफरत की आग। एक बार फिर हिंदुओं पर हमला, और वजह है छात्र नेता उस्मान हादी की मौत। उसकी मौत की खबर ने कट्टरपंथी ताकतों को एक बार फिर सड़क पर ला दिया, और जब वो सड़क पर उतरे तो उसके बाद ढाका जलने लगा। हर तरफ हिंसा, हर तरफ आगजनी नजर आने लगी। अब आपको बताते हैं कि कौन था उस्मान हादी। दरअसल 2024 के विद्रोह के बाद उभरा था उस्मान हादी का नाम। उस्मान हादी हसीना सरकार गिराने में भी शामिल था, जिसने कई मौकों पर भारत विरोधी पोस्ट किया था। उस्मान हादी को 12 दिसंबर को सिर में गोली मार दी गई, और उसकी सिंगापुर में इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके बाद कट्टरपंथी सोच वाली ताकतें एक बार फिर सड़कों पर उतर आई, सब कुछ जला देने को आतुर, और जल्द ही इस भीड़ का घिनौना रूप सामने आ गया। इनका बर्बर चेहरा एक बार फिर ढाका की सड़कों पर तांडव करने लगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे 2 साल पहले शेख हसीना के खिलाफ दिखा था। और ठीक उसी तरह हिंदुओं को निशाना बनाने का सिलसिला शुरू हुआ। देखते ही देखते ढाका समेत बांग्लादेश के कई शहर हिंसा की चपेट में आ गए, और दंगाई भारतीय प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने लगे, हिंदुओं पर हमला करने लगे। भीड़ ने ईश निंदा का आरोप लगाते हुए एक हिंदू युवक को पकड़ा, और कई दूसरे हिंदुओं को भी ढूंढने लगे। भीड़ ने हिंदू युवक दीपू चंद्रा दास को पेड़ से बांधकर जिंदा जला दिया। अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करने लगे। भारत विरोधी ताकतों के साथ हाथ मिला चुका बांग्लादेश, जहां भारत के खिलाफ ऐसी नफरत फैली कि देर रात शुरू हुए बवाल में बांग्लादेश के 2 अखबार के दफ्तरों को भी फूंक दिया गया। प्रो इंडियन होने का आरोप लगाकर भीड़ ने यहाँ जमकर बवाल काटा। लाठी, डंडों और धारदार हथियारों के साथ पहुंची भीड़ ने यहाँ जमकर उत्पात मचाया, आगजनी की, और पल भर में दोनों दफ्तर जलकर खाक हो गए। तोड़फोड़ और लूटमार का ये सिलसिला सुबह भी जारी रहा, जिसके बाद अब बांग्लादेश में ही हादी का अंतिम संस्कार होगा, और पूरे बांग्लादेश में हादी के जनाजे को लेकर नमाज अदा की जा रही है। साथ में की जा रही है भारत विरोध आंदोलन और हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की तैयारी, जिसने बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं में सिहरन पैदा कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।